अब के मारलकै, कते गोरा मारलकै नहीं मारलकै कुछो पता नहीं लागलै। घर जर एलै जर गेलै तऽ दाँती पर दाँती लागे जा बाजार से लिए ता घर जर के बैठ गेलै सब। के फसलकै, के नाम लिखेलकै तकर थाह नहीं लागे छै सर। नहीं सर वह हमरा पति के ले गेलै पटिया के जे चलिए सरकारी राहत मिलेगा वही टीम से धै लेलकै बराबर पकड़ लेलकै। हमला कर दिया दमकल कर्मी पर, ये तो सरासर गलत है, नहीं हमला करना चाहिए। हम लोगों की सुरक्षा के लिए आया था। 4टा घर जर गेलै आ तब की कहै छै हमरा बेटा, हमर बेटा सऊदी में छै, सऊदी से नाम लिख लेलकै या केस में के धै देलकै या। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हम मौजूद हैं प्रतापगंज प्रखंड के घटा गोविंदपुर पंचायत में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहां पिछले दिनों आगजनी हुई थी, जो भीषण आगजनी थी, जिसमें करीब 14 परिवार का घर जो है जलकर खाक हो गया था। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से घर में जितने भी सामान था वो कुछ भी नहीं बचा, सारा जलकर राख हो गया। इसके अलावा जो सामने बाइक भी नजर आ रहा है आपको, ये बाइक भी जल गया है। और आइए हम इस परिवार से भी बात करते हैं और क्या कुछ कहते हैं। चाचा आइएगा इधर जरा सा। तो किस तरह से आग लगी, कैसे घटना घटी? चाचा क्या नाम हुआ? मजीद मियाँ नाम हुआ हजूर। देखिए ये जो आग लगा था, कब लगी आग? हजूर 3 तारीख के लागले, 3 तारीख। 2:30-3 बजे में लगभग लागले। अच्छा। ओहिमे हमरा आर के बाद हम रहिए गहूँम काटैत। गहूँम काटैत रहिए, जब धुइयाँ देखलिए हजूर ओतऽ से जा एलिए तऽ ओहि पार में गरहोश भए गेलिए। तकर बाद कोनो सुहे सुरता नहीं रहले हजूर, केना मुझेले की भेले। रात के जब 10 बजे 11 बजे रात के जब आँखि खुगले हजूर, तब जाके की कहे जे आग लागलिए मुझबे ले, तो 8 बजे दिन तक बुझलिए आग। मतलब रात में लागल आग जो है 8 बजे दिन तक, सुबह 8 तक बजे दिन तक लगलिए हजूर, मुझलिए बाल्टीन से ले के आग। अब ओने से जो दमकल वाला गाड़ी आवत रहे हजूर, वो दमकल वाला गाड़ी के रोटे पर से जो ओने उ सब मारे पीटे लागले, ओने भरा हे बैठिल रख देलके गाड़ी वाला के। अब के मारलकै, कते गोरा मारलकै नहीं मारलकै कुछो पता नहीं लागले। हमरा आर के सर दाँती सर लागे, दाँती हमरा आर के हमरा सर की कहब, हमरा पति के ले गेलै पकड़ के, उ बकरी चरबैत रहे नहर पर आ आग लागले ना तो लोगे हमें लोग जे छै से दरबर दे के एले मुझबै ला। हमर घर जरैत रहे तो हम रहिए बाजार में, हमर पति रहे बकरी चरबैत नहर पर। आ तब हमरा पति के देखै छियै भेज देलकै सर, केस कए देलकै हमरा पति पर। आ दमकल वाला के मारलकै नहीं मारलकै सेहो न देख। केस किया केलकै? केस किया केलकै क्या न गेलिए, कहे छै आप ही लोग मारे हैं हम लोग। हमरा तो आग लागल रहे तो हमरा आर के दाँती पर दाँती लागे। घर जर एलै जर गेलै तो दाँती पर दाँती लागे जा बाजार से लिए ता घर जर के बैठ गेलै सब। आ दमकल वाला आले तो लोगे आब दोसर गाम के कतौका रहे नहीं रहे मारलकै सर। अखन हमरा पति के अंतर केना छै, निर्दोष छै सर, कोनो नहीं ओकर दोष छै, कोनो दोष नहीं छै। आगे पति की नाम? निजामुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन। अब ओकरा कोनो दोष नहीं छै, ओकरा डायबिटीज वाला भात छै, चीनी छै, हार्ट के शिकायत छै, अखन बैठना मरि रहले है सर। आ तब हमरा पति के जे छै से अंतर केना छै, कोई कते आ ओकरा कोई कतो नहीं छै हमरा। आ तब जे देखियो सर हमर सब चीज जर के राख भए गेलै, तब हमर पति के जे खेल केना छै सर। आ तब देखियो केना अंदर करा देलकै, केना एतना जे छै से ओकरा पर केस मुकदमा भए गेलै। अखन हमर बच्चा के छाई छपरी देते से ने दे वाला कोई छै। आ वो अंदर केना छै, के फसलकै, के नाम लिखेलकै तकर थाह नहीं लागे छै सर। झूठे पूछ से लिखा यहाँ देलकै एक अलग ही मसला सामने है, क्योंकि जो कह रहे हैं यहाँ के लोग कि जब दमकल की गाड़ी आई, अग्निशमन की गाड़ी आई और आग बुझाने के लिए, तो इन लोगों का कहना है कि ग्रामीणों में कुछ आक्रोश था, जिसके चलते किसने उसके ऊपर हाथ उठाया, किसने उसके साथ मारपीट की, ये पता नहीं है। लेकिन ये परिवार, यहाँ पे जितने भी परिवार है, सभी आग बुझाने में लगे हुए थे। लेकिन इनका कहना है कि हम लोग आग बुझाने में लगे हुए थे, वहाँ किसने उनके साथ बदतमीजी किया ये मुझे नहीं है जानकारी। लेकिन प्रशासन जो है हमारे ऊपर ही दबाव बना रही है और हमारे ऊपर ही हम लोगों के ऊपर केस करके अंदर कर दिया है। जो इनके पति हैं उनको अभी जेल में है और उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। तो बीमारी छै सर, हार्ट का बीमारी छै, चीनी छै। देखिए उनके इनका कहना है कि उनका जो है तबीयत भी खराब है, हार्ट पेशेंट है, उसके अलावा भी डायबिटीज वगैरह भी है उनको। तो इन परिवार को एक अलग ही चिंता है, जितना चिंता इनको घर जलने की है उससे ज्यादा उनसे परेशानी जो है इनके परिवार जो है वो अभी सलाखों के अंदर है।
तो ये क्या है हकीकत, ये तो प्रशासन इस गुत्थी को सुलझाएंगे, लेकिन इस तरह की घटना जो हुई है काफ़ी निंदनीय घटना है। इसके अलावा ये आगजनी हुई है, इस 14 परिवार आहत है और इस 14 परिवार का घर जो है जलकर खाक हो गया। इसी कड़ी में सभी मदद के लिए पहुंचते हैं, तो यहाँ पर प्रशासनिक तौर पे आप लोगों को कुछ मदद पहुंचा है कि नहीं? अभी तक सर हमरा को कुछ न सरकारी तरफ से पहुँचा ले जा। जो पन्नी प्लास्टिक वगैरह ये सब आता है एकटा न पन्नी आब एकटा के देलकै नहीं देलकै सर से नहीं कम, मगर हमर घर जर गेलै, हमर पति के जे जेल में दे देलकै जो सरकार सीओ साहब के द्वारा जो चेक वगैरह आगजनी परिवार को मिलता है वो सब चेक नहीं सर, वह हमरा पति के ले गेलै पटिया के जे चलिए सरकारी राहत मिलेगा, वही टीन से धै लेलकै, बड़ा बाबू पकड़ लेलकै, ओकरा अंदर क्या देलकै ये सर, या कहलकै चलिए राहत मिलेगा, राहत करके ठक के ले गेलै सर, ओहिना पकड़ के अंदर क्या देलकै। देखिए परिवार को संतावना दिया गया कि इनसे सरकारी राहत सामग्री मिलेगी उनको, उसके अलावा जो है उनको जो व्यवस्था होती है आपदा में, जो ये आगजनी होती है उसमें विधि व्यवस्था बनाई जाती है, जो सरकार के द्वारा उनका एक नियम है कि उनको उस परिवार को चेक वितरण किया जाता है, उसको जो भी रहने के लिए फ़िलहाल जो सामग्री है वो दिया जाता है, खाने पीने का व्यवस्था करवाई जाती है। इन सभी चीज़ यहाँ पर इनका आरोप है कि कुछ भी नहीं करवाया गया, उसके साथ ही हमारे पति को अंदर कर दिया। क्या घटना है इस तरह का, बताइए। क्या नाम है जी, आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मेरे वालिद मोहतरम गए हुए हैं जेल। जी जो घटना स्थल पे आग लगी हुई थी, यहाँ काफ़ी दुखद घटना है जी और पुलिस के लेट से आने के कारण पब्लिक जो है हमला कर दिया दमकल कर्मी पर। ये तो सरासर गलत है, नहीं हमला करना चाहिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए आया था। जी लेकिन आम पब्लिक ने जो गलती कर दिया, अब वो सज़ा हम लोगों को मिल रहा है। तो ये हम पुलिस प्रशासन प्रतापगंज सुपौल पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे कि अग्नि पीड़ित जो है, जिनके घर में आग लगी हुई थी, वो तो खुद परेशान थे, वो किसी लायक भी नहीं थे और उनका नाम जो केस में दर्ज कराया ये साजिश के तहत है। आप हजरात इस पर गौर खोज करें और अग्नि पीड़ित जितनी भी है उनसे उनको जो है उनका नाम केस में से हटना चाहिए। मेरे अब्बू जो आवेदन लेकर के गए थे, यहाँ के कुछ मुख्य लोगों ने उन्हें भेजा था, लेकिन जो है वहाँ जाने के बाद इनका भी नाम उस एफआईआर कॉपी में था, जिससे पुलिस थाना ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया वहीं पे और वहाँ जेल भेज दिया। तो मैं पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ कि वो निर्दोष है, उन्हें छोड़ा जाए और जो इसमें मुजरिम है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो मुजरिम है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हुई है बिल्कुल ही दर्दनाक घटना है। उसके साथ ही इस परिवार आहत है और परिवार को अभी जैसा कि आप देख सकते हैं रहने के लिए घर नहीं है, जो भी आशियाना थी वो जल कर खाक हो गया है। उसके अलावा जो परेशानी झेल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस परिवार के ऊपर भी प्रशासन के द्वारा जो है एफआईआर कर दिया गया है और उसको सलाखों के अंदर कर दिया गया। लेकिन मसला क्या है, प्रशासन को इसकी गुत्थी सुलझानी चाहिए, क्योंकि इसकी सही जांच होनी चाहिए और उसमें जो भी दोषी है, इन परिवार का भी कहना है जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसका नाम हटा देनी चाहिए, लेकिन इसका सही उचित जाँच होनी चाहिए। इस तरह से इन परिवार का मांग है। तो जैसा कि महिलाएं हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमार नाम से बीबी तेतरी। बीबी तेतरी, क्या परेशानी है आप लोगों को, जो जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि घर जलकर कितने परिवार का घर जला है? 15 गोटा के घर जरलैया, आ एकटा बकरी जरलैया, एकटा गौ जरलैया, आ तो हमरा आरके एते परेशानी में रहिए, 4टा घर जरि गेलै। आ तब की कहै छै हमर बेटा सऊदी में छै, सऊदी से नाम लिख लेलकै या केस में के धै देलकै या। यानी आपका बेटा जो है सऊदी में रहता है, वहाँ रहता है, वहाँ कमाई करने के लिए? हाँ 4 महीना धै गेलै या। अच्छा 4 महीना हो गया है उसको सऊदी गए हुए, लेकिन केस में उसका भी नाम है? हाँ ओकरो नाम धै देलकै या केस में के, तो ओकरा छटा दियो आ ओकरा उ छट जेतै तो एते घर पर तो घरो दुआर बांधते, आ नहीं छटते पुलिस एते कोनो से पकड़ के ला जेतै तो के घर बना देते। आ उ एते 5 साल पर, तो 5 साल तक हमरा आर कोई ना नंगे उगाड़ रहबै। देखिए मैं बता दूं कि प्रशासन को जो जांच करनी चाहिए थी उन्होंने ऐसा कुछ भी जांच नहीं किया और आवेदन में इनका जो बेटा है जो सऊदी में रहता है, क्या नाम है उनका? मुस्तकीम नाम छिए। मुस्तकीम। हाँ मोहम्मद मुस्तकीम। मोहम्मद मुस्तकीम नाम है, जो सऊदी में रहता है और यहाँ से अपनी रोजी रोटी के लिए अपना
इंडिया छोड़ करके वो विदेश में जा करके वहाँ कमाई कर रहा है और इस परिवार के लिए कमा रहा है, लेकिन उसका भी इस केस में नाम दे दिया गया है कि जो भी दमकल कर्मी थे, जो भी अग्निशमन के लिए आए हुए थे, अग्नि बुझाने के आग को बुझाने के लिए आया हुआ था, उस कर्मी के साथ किन्होंने बदतमीजी किया, किसने उनके साथ हाथापाई की, इन परिवार को कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। जबकि इनके बेटे जो है, इनके परिवार के सदस्य है जो सऊदी में रहता है, उसके ऊपर भी एफआईआर हो चुका है, उसका भी उसमें नाम दर्ज है। लेकिन प्रशासन को इसको चाहिए कि जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो हो, जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको जांच कर उनको इस केस से हटाना चाहिए। फिलहाल क्या कुछ मामला है, क्या बताना चाहते हैं, बताइए क्या नाम है? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, जो पीड़ित परिवार है वो अपनी आग बुझाएगा या दमकल कर्मी को मारेगा? सबसे पहले वो अपना आग बुझाएगा। जो देखे किसने मारा? आखिर किसी ने तो मारा होगा, आखिर इस तरह की बातें सामने पब्लिक का भीड़ था यहाँ पे, मैं आया हूँ तो बहुत पब्लिक था। उसका बाद मैं अपना घर चला देख के ही बेहोश हो गया, पूरा परिवार। मैं अपना परिवार को समेटने में लगा हुआ था, पता नहीं इधर क्या हुआ। हम लोग को शाम को वक्त पता चला है जो अग्नि अधिक को मारा गया है, उसका कर्मी को मारा गया जब उधर से बीएसएफ आया। फिर अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, जैसे गैस्ट्रिक, डायबिटीज, बवासीर, प्रदर, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, गठिया रोग एवं शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से परेशान हैं, तो चले आइए डाबर इंडिया परिवार छातापुर में, जहां होगा आपका निःशुल्क परामर्श एवं जांच। हनुमान मंदिर के पीछे मस्जिद के बगल में महाश्रमण इंटरप्राइजेस हीरालाल जैन जी के मकान में। रोगी देखने का समय है प्रत्येक सप्ताह, दिन शनिवार, समय 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8406809123।